नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी पद्धति से संबंधित गणित की त्रिभुज चैप्टर को पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली 2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, जो देख रहे हैं आपके सामने। आकृति 1 और 2 में डी ई बराबर है बी सी का। उसमें जो दिया गया है पहले नंबर चित्र में, वो ई में ई सी और सेकंड में ए डी आपको ज्ञात करना है। जो चित्र आपका इस टाइप से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस चित्र में आपको पहले नंबर में पूछा गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि इसमें ए डी की वैल्यू दी गई है, ए ई की वैल्यू दे दी गई है और डी वी की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि ये वाले क्वेश्चन का इसका मान कितना, मतलब इस पहले नंबर क्वेश्चन में पहले नंबर चित्र के आधार पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से चित्र को हम यहाँ पे बना करके देखते हैं। चित्र आपका कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हैं। बुक में दिया होगा क्वेश्चन में इस टाइप का चित्र, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। इस टाइप से दिया गया है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। इसका नाम डी है और इसका नाम ई है। इसकी वैल्यू जो है ए डी जो दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो वैल्यू है यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो डी है, ये वाला जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो यदि हम इन सब में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये इसका ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो चीज़ें इसमें निकालनी होती है, मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको प्राप्त करनी होती हैं उसको पहले देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हल बना करके लिखेंगे हम। यहाँ पे आप लिखेंगे हल, और इस हल में आपको करने क्या है कि आपके सामने चित्र है, ये चित्र नंबर पहला है। ध्यान दीजिएगा, हम पहले इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं कि AC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लिख सकते हैं, जो चीज़ नहीं पता है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना AC बराबर x मान लेते हैं। AC बराबर क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जब AC की वैल्यू x सेंटीमीटर मानेंगे, उसके बाद से जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि D जो है बराबर है किसका? BC का। मतलब आप देख रहे हैं कि जो D है वो बराबर है BC का। तो हम लिख सकते हैं D बराबर है BC का। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? यहाँ आपको पता होना चाहिए एक बात कि आधारभूत एक समानुपातिक नियम होता है। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक या समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जो चीज़ दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पे AD बराबर क्या लिख सकते हैं? BD, तो या DB लिख सकते हैं। AD बराबर DB लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से इक्वल टू हम यहाँ पे AE की वैल्यू लिखेंगे। तो AE और बटे में क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, जो कि हमें AC की वैल्यू प्राप्त करनी है, निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? अब जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, जैसे AD बराबर 1.5 है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे। कितना हो जाएगा? 1.5 बाई DB की वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। इक्वल टू A है, तो A की वैल्यू कितना? 1 है, तो 1 हो गया। AC की वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? x लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे
कि इनका तिर्यक गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे हम। तो जब एक दूसरे के प्रति हम गुणा करते हैं तो हमें पता है कि उसमें तीसरा मान निकालना पड़ता है। तो तीसरा मान निकालेंगे, इसका मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। एक्स है तो एक्स इक्वल टू 3 में गुणा करेंगे एक से तो 3 ही होता है, ठीक है। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3/1.5। तो जब 1.5 करेंगे 3 में 1.5 से, मतलब 1.5 से भाग करेंगे हम तो वो 2 बार में कटता है। कितने बार में कटता है, 2 बार। यानी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू कितना निकाल लिया, 2 सेंटीमीटर निकाल लिया। यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर निकाला है तो हमने तो इस क्वेश्चन में एक बात और भी लिखा है कि AC बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। मतलब हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आप आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसमें ABCDE दिया गया है, जिसमें AD बराबर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि AD की वैल्यू क्या होगी, जिसमें DB बराबर दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे AC बराबर दिया गया 5.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AE बराबर दिया गया कितना, 1.8 सेंटीमीटर। हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में बताए थे आपको, जो चीज़ ज्ञात करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना, क्या निकालना है, AD ना, तो लिखेंगे माना AD बराबर 1 सेंटीमीटर। जब हम AD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक और चीज़ इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ लिख कर देखते हैं हम लोग। दिया है इसमें, ये दिया गया है कि जो DE है, मतलब ये जो देख रहे हैं DE, वो इसके बराबर है। ये जो है इसके बराबर ऑलरेडी है, ठीक है। तो दिया गया है DE बराबर हो जाएगा किसका, BC का। तो हमने BC लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। हम लिखेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या लिखेंगे हम, AD लिख लेते हैं यहाँ पे। AD बाई क्या बन जाएगा, BD। तो हमने AD बाई BD, चाहे DB भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बराबर AE। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AE, और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा AC। AD बटे DB, BD बराबर AE बटे AC हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसका मान पुट करेंगे, जो कि हमें AD की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे x, और बटे में आप देख रहे हैं BD जो है इसकी वैल्यू कितना है, 7.2 है, इक्वल टू AE की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जो कि AE की वैल्यू दिया गया कितना, 1.8, और बटे में AC की वैल्यू दी गई कितना, 5.4, इक्वल टू। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.4, x की जगह पे x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका मतलब 1.8 इंटू 7.2। मतलब क्या है कि जो बटे में होता है, भाग के रूप में होता है, ऊपर करेंगे हम तो उसकी मान गुणा में हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इनका गुणा करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे, यानी x बराबर अब आपको क्या मिलेगा, 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5.4। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इनसे गुणा करेंगे हम, भाग करेंगे। 1.8 से अगर इसमें हम भाग करते हैं तो पॉइंट हटाते तो 18 या 54 हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ये 3 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 18 या 54, 3.0 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसको हम कटा दिए, 3.0 टाइम में कट गया। जब इतने टाइम में कट गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 7.2 डिवाइडेड बाई 3.0। अब समझ सकते हैं आप, 72 है, 72 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, ठीक है। या ठीक है, 3 बार में इसको कटाएंगे हम तो कितनी बार में कटेगा, 24 या 72, मतलब कितना, 2.4 सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी थी, AD का।
तो AD बराबर कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन की किसी त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, P है, Q है, R है। इसमें चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और बिंदु F दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका PQ है, ये आपका PR है। तो PQ पर एक बिंदु E दिया गया है और PR पर एक बिंदु क्या है F दिया गया है। ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के बराबर है कि नहीं। मतलब ये जो दिया गया है EF, ये इसके बराबर है कि नहीं, इस चीज़ की पुष्टि करना है हमें। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को किए थे, इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले बताया कि जो चीज़ दिया रहता है उसके बारे में पहले सोचते हैं हम कि आखिर क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें दिया गया जो मान है उसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कि दिया है, तो बात आएगी क्या दिया है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे PE बराबर, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन में है PE बराबर, इस चित्र में देखेंगे PE बराबर कितना है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा कंडीशन EQ, ये भी लिख सकते हैं हम, EQ बराबर कितना है 3.0 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे हम लोग PF देखेंगे, तो PF बराबर कितना है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। उसके पास F और R दिया गया है कितना 2.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इन सभी का भुजा दे दिया गया है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये वाला जो ट्रायंगल बना है इस पूरे ट्रायंगल के बराबर होगा कि नहीं, या ये वाली वैल्यू इसके बराबर, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं, इस चीज़ की पुष्टि करनी है हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर समानुपातिकता के नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, तो कहेंगे हम लोग PE और बटे में क्या बन जाएगा EQ बन जाएगा, मतलब इसके बटे में ये बन जाएगा बराबर। हम इसको लिख लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9 बाई कितना हो जाएगा 3 की जगह पे 3। अगर इसको हम कटाते हैं तो कितनी बार में कटेगा 1.3, क्योंकि 13 तिया 39 होता है ना, तो 1.3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा साइड देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग दूसरा साइड देखते हैं तो यहाँ हमको देखने को ये मिल रहा है कि जो PF है, PF उसके बटे में हम लोग FR को बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि PF की वैल्यू कितना है, तो PF की वैल्यू है 3.6 है, और FR की वैल्यू कितना है तो 2.4 है। इसको अगर कटाते हैं तो 1.5 बार में डिवाइड हो जाता है। जब 1.5 बार में डिवाइड हो जाता है तब हम करेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंट है, और जब डिफरेंट है तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि PE और बटे में EQ बराबर PF और बटे में FR बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.3 और इसकी वैल्यू कितना है 1.5 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PE बराबर नहीं PF का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि EF और QR क्या है समांतर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर नहीं है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे। तो आप भी बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चन को दिया गया है। आप करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इस क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया आकृति में यदि LM, जो LM है, या आप देख रहे हैं कि LM क्या है CB, LM जो दिया गया है वो CB के बराबर है। LM जो है ये आपका इसके बराबर दे रहा है कि CB के बराबर है,
और एल एन जो दिया गया एल एन वो आपका किसके बराबर है, सी डी के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए आप। क्या सिद्ध करना है कि ए आपका किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर। ए एम ये आपका ए है, ठीक है, ए एम बराबर क्या बन जाएगा, ए बी, मैंने एक दूसरे के बराबर। ए एम बटे में ए बी मानते हैं बराबर, ये ए एन बटे में क्या बन जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि ए एन बटे में क्या, ए डी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहले ही बताया आपको कि जो चीज़ दिया है उसको पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि दिया है, क्या दिया है इसमें, तो इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। ये दिया गया है क्या, एल एम बराबर है सी बी का। सी बी के जब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ये कि आधारभूत, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन था, आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। जब इस प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ जानना होगा, क्या जानना होगा कि ए एम जो होता है, एम ए एम बटे में ए बी, मतलब क्या, ए एम और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी। एक जो भुजा होती है, एक भुजा पे बना हुआ जो दूसरा बिंदु है, इसको पहले देखते हैं क्या है, ए एम और बटा में क्या बनेगा, ए बी, यानी पूरे के बटे में आधा, यानी ए एम आधे के बटे में पूरा, यानी ए एम जो होता है वो ए बी बटा में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, इसमें अगर इसमें एक साइड हम लोग प्रूव कर लेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एल और बटे में क्या बन जाएगा, ए सी। तो आप देख सकते हैं ए एल बटे में क्या बन जाएगा, पूरा आपका ए सी बन जाएगा। इसको हम लोग समीकरण एक का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दिया है ए एल एन बराबर है किसका, सी डी का। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर से वही बात, आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो जब इससे हम लोग करेंगे सॉल्व तो फिर से लिखेंगे हम लोग, अब इसके बारे में सोचेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एन और बटे में क्या बन जाएगा, ए डी, मतलब ए एन बटे में ए डी बराबर। अब फिर से इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल बटा में क्या बन जाएगा, ए सी, एल बटे में ए सी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो एक चीज़ हम देखेंगे इसमें, जैसे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो एक नॉर्मल सी बात है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एम बटे में ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बराबर, कितना है ऊपर, ए एल और बटे में क्या, ए सी। फिर संपूर्ण के बटे में हम लिख सकते हैं कितना, इन दोनों का मान। तो लिखेंगे यहाँ पे ए एन और बटे में कितना हो जाएगा, ए एन बटे में ए डी, सॉरी ए बी, क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, ए एन बटे में ए डी हो जाएगा। और फिर बराबर ये आपका हो जाएगा ए एल और बटे में ए सी। तो ये पूरा कट जाएगा। अब ये एक दूसरे के बटे में है तो हम लिख सकते हैं ए एम, ठीक है। यहाँ पे ए एम और बटे में क्या बन जाएगा, ए बी, ये बराबर हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा ए एन और बटा में किसका, ए डी का। और यही इसका क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि क्या इसमें जो ए एम है इसके बटे में ए बी और यहाँ पे ए एन बटे में ए डी दिया गया है, तो ये बराबर होगा कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एक आकृति है जो डी बराबर है ए सी का और डी एफ बराबर है ए में, ए का।
तो हम सिद्ध कीजिए, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि बी एफ यानी जो ये दिया गया है बी एफ वो आपका एफ ई के बराबर के बटे में ये बराबर है बी एफ बराबर ए सी, मतलब ये पूरे के बराबर में है कि नहीं, बी एफ ए सी के बराबर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, इस चीज़ की पुष्टि करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि इसमें जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लें, क्योंकि पहले नंबर क्वेश्चन से ही कहते आ रहे हैं हम कि जो चीज़ दिया गया है उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में हम ये कह सकते हैं कि जो डी ई है वो बराबर है किसका, ए सी का। तो जब डी ई को हम यानी इस वाले भुजा को इसके बराबर मानेंगे तो इसके लिए हम एक नया प्रतिदर्श करना होगा चित्र को। तो हम ऐसे बनाएंगे इस प्रकार के चित्र को, इसी के समानांतर दूसरा नंबर चित्र बनाएंगे इसी में। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, फिर से यहाँ ऐसे बना दिया, इसको आपने इस तरह से मिला दिया इसको। ठीक है, और यहाँ आपने इसी के समानांतर एक रेखा खींचा, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया और इसका नाम सी हो गया। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, डी, और इसका नाम क्या होना चाहिए, ई, क्योंकि यहाँ पे हमें डी ई जो है ये वाली जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर हमें दर्शाना है, दिखाना है कि है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे डी समानांतर ए सी। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है देखेंगे पहले हम। तो पहले नंबर क्वेश्चन में हमने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें करने क्या है कि आधारभूत जो समानुपातिकता प्रमेय होता है इसका पालन करना होता है, और जब इसका पालन करेंगे हम तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि आधारभूत, यहाँ पे आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं और नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं पहले नंबर के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, आधारभूत समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम लोग लगाएंगे इसमें तो दिखा सकते हैं हम लोग पहले इस वाले भुजा को और इस वाले भुजा को। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी डी और बटे में क्या बन जाएगा, डी ए बराबर ये बन जाएगा बी ई और बटे में क्या बन जाएगा, ई सी। मतलब ये वाली भुजा बटे में ये, और यहाँ पे ई जो दिया बी ई दिया गया है वो पूरे संपूर्ण यानी इसी के अंश के रूप में, मतलब इसी के बटे, इसी जो है बटा में हो जाएगा किसका, बी ई के बटे में हो जाएंगे, और इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें करना क्या है कि इसी प्रकार जैसे हमने, इसी प्रकार हमें क्या करना है कि अब तक तो हमने इसके बारे में इसकी पुष्टि किया कि नहीं ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, लेकिन बात जब डीएफ की हो जाएगी तब क्या करेंगे, तो हम लोग इसी क्वेश्चन के दौरान जो भी चित्र बनाए थे ऐसे ही हम लोग बनाएंगे एक और चित्र यहाँ पे। कैसे, तो इसको भी वैसे ही बनाना है, ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, और बिल्कुल इसको ऐसे बना लीजिए और इस वाली भुजा को एक दूसरे से क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसका नामकरण कीजिए, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। और पहले आप इस चित्र में एक और चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस चीज़ को आप बना लीजिएगा। जैसे आप इस वाले रेखा का नाम आप दे सकते हैं क्या, ए ई, ये डी हो जाएगा, सॉरी डी एफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसे चित्र था इसके अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चित्र में फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे ऐसे और फिर से ऐसे मिला देंगे इसको, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी में, चूँकि इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और इस वाले चित्र में आपको ये नहीं बनाने हैं, आप मत बनाइएगा इसको। ठीक है, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं हम, इस वाले चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, मिस्टेक हो गया इसके लिए सॉरी।
यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज बन गया, हमने इसमें दिखा दिया इस चित्र को। अब करने क्या है कि जो चीज़ें दी गई है उसके ऊपर फोकस डालते हैं हम। तो इसमें क्या करना है, क्या मानना है आपको, त्रिभुज ए बी सी मिला है जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि डी एफ समानांतर है किसका, ए का। ये जो आप देख रहे हैं डी एफ, ये इसके बराबर है। इसके जब बराबर हो जाएगा तो हम दिखा सकते हैं क्या कि डी एफ बराबर है किसका, ए ई का। इसलिए इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे कि आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इसमें क्या है कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रयोग हम प्रमेय लगाएंगे इसमें, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के पहले वाले चित्र में भी लगाते आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पे कितना बी डी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बी डी, और बटे में कितना हो जाएगा, डी ए है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी ए बराबर। अब यहाँ देखिए बी एफ है, तो यहाँ आप लिखेंगे बी एफ, और बटे में कितना हो जाएगा, ई एफ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, ई एफ। ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग, जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं, लिख करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि समीकरण नंबर 1 इसमें दिया गया है, ये है। तो चलिए 1 नंबर लिख लेते हैं, बी डी और बटा में क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी ए बराबर, यहाँ बन जाएगा बी ई और बटे में क्या बन जाएगा, ई सी। ठीक है, और संपूर्ण के बटे में चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कितना, समीकरण नंबर 2 की वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बी डी और बटे में डी ए बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बी ई तो हो गया इसमें पहले नंबर समीकरण के हिसाब से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी एफ, क्या लिखेंगे, बी एफ और बटे में ये हो जाएगा ई एफ। ठीक है, बी एफ और बटे में एफ, ये एफ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको डायरेक्टली कटा देंगे। तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, ये वाली वैल्यू। ऊपर ले चलते हैं, चाहे इसको या इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी ई और बटे में ई सी बराबर हो जाएगा किसका, बी एफ और बटे में कितना हो जाएगा, ई एफ चाहे एफ ई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई एफ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। इसी चीज़ को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आइए इसके साथ देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे। जैसे आकृति एक है जिसका नाम पी क्यू आर है, आकृति एक है जिसमें डी जो है ओ क्यू और डी एफ ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने हैं हमें हल। तो आप एक काम करेंगे, जैसे इसमें कहा गया कि डी ई, आप देख रहे हैं ये डी है, ये ई है, तो डी ई जो है ये इसके बराबर, मतलब ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर हल करने के लिए कह रहा है। और उसके बाद से फिर कह रहा है कि क्या डी एफ ये वाली भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले हल करने से पहले लिखेंगे दिया है, जो चीज़ दिया है उसको भली भांति लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, तो ये दिया गया है कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, पहला नंबर पी ओ क्यू। इस वाले ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं इसमें, क्योंकि इसके बराबर ये दिखाना है, और जब इसके बराबर ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा तो निश्चित रूप से ये दूसरा भुजा आप निकाल सकते हैं। तो पी ओ क्यू त्रिभुज हम निकालेंगे पी ओ और क्यू में। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में हम ये देखेंगे कि जो डी ई है वो बराबर है किसका, ओ क्यू का। जो डी ई है माने ये वाली, इसके बराबर
हमें प्रूफ करके दिखाना है या दिया गया है। तो हम लिखेंगे इसलिए जो चीज़ें दी गई है उसको लिखा गया, सॉरी यहाँ पे दिया गया है डी बराबर क्या है ओ क्यू है। ठीक, तो हम फिर से वही नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? तो यहाँ लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम इसका प्रयोग लगाएंगे तो पहले हम निकालेंगे इसकी इस वाले भुजा के ऊपर बनने वाले जो बिंदु है उनका। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका पी ई और बटे में क्या बन जाएगा ई क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू इक्वल टू, इस पे आ जाइए, इस पे ये त्रिभुज निकाले हम लोग ना, तो ये हो जाएगा पी डी, यहाँ पे पी डी और बटे में क्या बन जाएगा यहाँ पे डी ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार क्या दिखाएंगे? इसी प्रकार हमें ये करना है कि जैसे इस वाले त्रिभुज में हम दिखाएं वैसे ही इस वाले त्रिभुज के बारे में सोचना होगा। तो जब सोचेंगे तो यहाँ लिखेंगे अब एक और त्रिभुज, कौन वाला? पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें क्या दिखाना है आपको? यह दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि जो डी एफ है वो बराबर है किसका? ओ आर का। तो हमने लिखा ओ आर। जैसे इसमें डी बराबर था ओ क्यू का, तो इसमें डी एफ बराबर है किसका? ओ आर का। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही नियम लगाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? फिर से वही बात, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इस प्रमेय से हल करेंगे हम लोग। तो पहले इस पे लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पी एफ और बटे में क्या बन जाएगा? एफ आर बराबर, इसमें आ जाइए तो ये हो जाएगा पी डी और बराबर क्या बन जाएगा? डी ओ। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 को हल करने पर। तो जब इसको हल किया जाएगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब ये हल किया जाएगा तो दोनों इक्वेशन को पहले लिखेंगे हम लोग। तो जब दोनों इक्वेशन को लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पी ई और बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ और संपूर्ण के बटे में क्या बन जाएगा? अब लिखेंगे दूसरा नंबर पी एफ, बार बार थोड़ा एफ बनाने में दिक्कत हो जा रही है, पी एफ बटे में एफ आर बराबर, यहाँ कितना नंबर? दो नंबर इक्वेशन क्या है? ये भी है आपका पी डी और बटा में डी ओ। जैसे पहले हम लोग हल करते हुए आ रहे थे, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा पी ई बटे में ई क्यू बराबर, यहाँ आपका हो जाएगा पी एफ और बटे में क्या बन जाएगा? एफ आर, जो कि ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध है, इसलिए अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिखाएंगे हम लोग? पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। इस चीज़ को यहाँ नहीं लिखना है, ऊपर तो अभी सीधी नहीं किए हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ऊपर सिद्ध किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो ऊपर सिद्ध किया गया, इस बात को लिख दिया गया। अब लिख दीजिएगा इसीलिए या इसलिए आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम देख सकते हैं यहाँ पे ई एफ बराबर हो जाएगा ओ आर का। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, इति सिद्धम करना था, यानी इसको हमें सिद्ध करना था। पहले ऊपर देख लेते हैं एक बार। जैसे आपने देखा कि पहले इस त्रिभुज के बारे में सोचा गया, फिर इस त्रिभुज के, तो जब बोले हैं ना कि इस त्रिभुज को अगर हम पूरी तरह से अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका विलोम उल्टा हो जाएगा, ये वाला जो कि यहाँ नीचे उल्टा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी पूर्वक क्लियर कर लिया। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।